माफ़ कीजिए, मैं हिंदी में बात करता हूँ, वो भी शुद्ध हिंदी नहीं। मेरा आप कह सकता है कि मुंबईया बोली है। सबसे पहले जो मंच पे बैठे हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, आपको बहुत धन्यवाद। मुझको यहाँ बुलाना, ये भाषण देने के लिए, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए। थैंक यू। नागनाथ जी नायकवाड़ी एक स्वतंत्रता सैनिक रहा और शेतकरी भी। आज देखिए देश में दोनों ग्रुप का हालत देखिए, जो बचा हुआ स्वतंत्रता सैनिक और शेतकरी। शेतकरी लीजिए पहले, और एक इसमें आप लोग के भी एक बड़ा कनेक्शन है। इंडिया का स्वतंत्रता संग्राम में सबके सामने खड़ा था आदिवासी और शेतकरी। सबके सामने यही पहले सैक्रिफाइस किया था। जो 1857 में बोलता है कि सिपाही म्यूटिनी है, वो सिपाही कौन था? इंडियन आर्मी का ये कैरेक्टर है 1857 में और 2024 में। किसान है, सिपाही है। किसान एक जवान का यूनिफॉर्म पहन के, वही है आपका किसान। द इंडियन जवान इज अ किसान इन यूनिफॉर्म, वही है। और वो फ्रीडम स्ट्रगल में शेतकरी लोग बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया, और महाराष्ट्र में बहुत सारा लोग जो शेतकरी था सांगली से था, ये सांगली जिला से था ये। और सांगली उस जमाने में सांगली सतारा सब एक प्रिंसिपैलिटी था। चाहे क्रांति नाना सिंह पाटिल, जिसका उनका नेता यहाँ बैठा है, हमारा एडवोकेट सुभाष पाटिल, और सुभाष पाटिल जी का माता जी भी हौसाताई पाटिल, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत तूफान सेना में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया उसने। और मैंने जो आखिरी बचा हुआ स्वतंत्रता सैनिकों के बारे में एक किताब लिखा हूं, उनमें 15 कैरेक्टर हैं पूरा देश से, 3 सांगली से है। 3 सांगली से है। रामचंद्र श्रीपति लाड, जिसको लोग बोलता था, कहते कैप्टन भाव। फिर हौसाबाई पाटिल और गणपति बाळे यादव, तीनों इसी एरिया से हैं। ये अभी आगे आ जाइए, शेतकरी, सब शेतकरी था। और अभी आ जाइए 2024 में, पिछले 1 महीने में शेतकरी से कनेक्ट हुआ 4 घटना या इवेंट या कैलेंडर, जो भी कहो। सबसे पहले फरवरी 12 तारीख को दुनिया में पहली बार हमने ये देखा, हरियाणा बॉर्डर पे दुनिया में पहली बार एक सरकार ड्रोन युद्ध किया शेतकरी के खिलाफ। ड्रोन वॉरफेयर किया। ये ड्रोन्स ऊपर जाके 8-10 टीयर गैस कैन लेके शेतकरी पे फेंका। ये किससे आप युद्ध कर रहा है? चीन, पाकिस्तान, आतंकवाद,
आपकी खुद शेतकरी, you were conducting drone warfare on your own citizens, unarmed farmers. देखो जितना सैक्रिफाइस शेतकरी किया और करता है और उनका क्या रिवॉर्ड मिला। हमने जाके देखा था वहां हरियाणा बॉर्डर पे, आप देख लीजिए, वीडियोस हैं बहुत इंटरनेट पे। लेकिन मैं ये भी देखा था, आप ये भी देख सकते हैं, सब वीडियो रिकॉर्ड है उसमें, जब ड्रोन यूज कर रहे हैं अनआर्म्ड सिविलियंस के खिलाफ, क्या करते हैं लोग, क्या कर सकते हैं। नौजवान शेतकरी लोग जो 17 साल 19 साल का बच्चा 2 ड्रोन को गिरा दिया, कैसा, पतंग उड़ा के, काइट लगा के ड्रोन में वो कैच हो गया उसका पैर पे और 2 ड्रोन खराब हो गया। मतलब अभी भी शेतकरी लड़ाई करने को तैयार है। दूसरा इवेंट यह है कि सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट लिखा, उनको भारत रत्न दे दिया। ये मुझको समझ में नहीं आता है। स्वामीनाथन जी का पूरा काम, उनका रिपोर्ट, शेतकरी के लिए जो काम किया वो रिपोर्ट, आपने उसको कचरा में फेंक दिया, लेकिन आदमी को भारत रत्न देते हैं। पूरा उनका काम कचरा में फेंक दिया, आदमी को आप भारत रत्न देते हैं। ये क्या अन्याय है। मैं स्वामीनाथन जी को जब से मैं बच्चा था उस जमाने से मैं जानता हूं उनको। मैं आपको यह कह सकता हूं, अगर स्वामीनाथन जी जिंदा है और आपने उनको चॉइस दिया, वो कहेगा कि मैं आपको 1000 भारत रत्न वापस देता हूं, हमारा शेतकरी का स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। मुझको आपका भारत रत्न नहीं चाहिए, शेतकरी को न्याय चाहिए। ये दूसरा। तीसरा, सरकार ने कह दिया कि हम MSP अभी दो चीज में दे रहे हैं, हम धान और गेहूं हमने 5 क्रॉप पे देते हैं, 5 फसल पे देते हैं, हम 3 बढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है। MSP रूल के प्रकार कितना, तो 23 क्रॉप्स पे देना पड़ता है। दे रहा है दो ए पे, लेकिन MSP 23 क्रॉप्स पे देना है। वो है कानून, वो है रूल। आप 23 से 5 कर रहा है और कह रहा है कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ये पैकेज है आपके लिए। ये तीसरी। और चौथा, बड़ा सर्वे हुआ, नेशनल सैंपल सर्वे से एक बड़ा सर्वे हुआ पूरा देश में, पूरा ग्रामीण भारत में। वो सर्वे क्या था, हर ग्रामीण परिवार उसका एवरेज खर्चा हर महीने
मंथ हाउस होल्ड, उसका अंग्रेजी में कहते हैं कि हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। पूरा इंडिविजुअल का नहीं है, एक एक व्यक्ति का नहीं है, पूरा हाउस होल्ड का। ग्रामीण परिवार तो 5-6 लोग रहते हैं। पूरा देश में ये सर्वे किया, हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। और ग्रामीण भारत में क्या दिख रहा है? अगर पूरा ग्रामीण भारत परिवार को एवरेज लेंगे, शेतकरी परिवार का एवरेज उससे बहुत कम है। इट इज बिलो द ऑल इंडिया रूरल एवरेज। ये क्या अन्याय है? एक महीने में आप देखो, जो शेतकरी आपकी स्वतंत्रता संग्राम में इतना जोर लड़ाया, उनका हालत, उनका स्थिति देखिए। वो स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में मैं एक बार कहता हूं। पहला रिपोर्ट दिसंबर 2004 में स्वामीनाथन जी और उनका एक पूरा कमिटी था, जिसका नाम राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स। बहुत सारा काम किया, बहुत लोग को कंसल्ट किया। 4 साल में लाखों लोग से उनकी यूनियन की थ्रू, उनका कोऑपरेटिव्स की थ्रू कंसल्ट करके वो रिपोर्ट बनाया, जिसमें कहा एमएसपी इज इक्वल टू उत्पादन लागत, पूरा उत्पादन लागत, उत्पादन लागत नहीं, पूरा उत्पादन लागत, मतलब बिजली, पानी, हाँ, जमीन का, और जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट, ये सब जोड़ के जो उत्पादन लागत मिलता है वो, और 50% वो होना चाहिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं अंग्रेजी में, एमएसपी। पहला रिपोर्ट, पहला वॉल्यूम, ये राष्ट्रीय किसान आयोग 5 रिपोर्ट बनाया, 5 रिपोर्ट 6 वॉल्यूम में, पूरा डिटेल दिया, क्या करना है, क्या दिक्कत क्या है, उसको हटाने के लिए क्या करना है, सब बताया। ये 5 रिपोर्ट में 6 वॉल्यूम में। और पहला रिपोर्ट दिया पार्लियामेंट में 2004 दिसंबर में, दिसंबर 2004। आखिरी रिपोर्ट दिया पार्लियामेंट में 2006 अक्टूबर। तो पहला रिपोर्ट 2004, अभी क्या है 2024। 20 साल में एक दिन का चर्चा नहीं हुआ संसद में ये रिपोर्ट के ऊपर, एक दिन का चर्चा नहीं हुआ। कोई स्पेशल मोशन, कोई स्पेशल डिबेट। मैं कह रहा हूं, अभी 10 साल 15 साल से मैं ये कह रहा हूं, अगर शेतकरी के लिए न्याय आना चाहिए, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट रेकमेंड किया, सिर्फ एक दिन का चर्चा नहीं, संसद के एक स्पेशल सेशन होना चाहिए सिर्फ कृषि संकट और जुड़े हुए मुद्दे के बारे में, और सिर्फ संसद में नहीं, हर विधानसभा में, हर राज्य में, हर असेंबली में एक स्पेशल सेशन होना चाहिए कृषि संकट पे ऊपर चर्चा करने के लिए। कुछ नहीं हो रहा है। फिर बीच में ये
3 कानून लाया। काय के लिए लाया? वो जो भी बचा है आपके हाथ में, शेतकरी के हाथ में, वो कॉरपोरेट जगत के हाथ में देने के लिए 3 कानून लाया और कहा कि ये मंडी वंडी सब बंद करो, हमारा प्राइवेट सेक्टर वो करेगी। अडानी जी है, अंबानी जी है, वो करेगा, आप लोग इसमें क्यों आना चाहिए, मंडी में सब हो जाएगा। करोड़ों करोड़ों किसान का, उसका जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगा अगर एमएसपी नहीं है, अगर लोन वेवर नहीं है, अगर ये मंडी तो हटा दिया आपने। अच्छा, लोन वेवर के बारे में ये बता रहा है, बार बार हम लोन वेवर नहीं दे सकते, पैसा नहीं है। जो सरकार कह रहा है शेतकरी के लिए पैसा नहीं है, आप आरबीआई और बैंक का डेटा पढ़ो। कॉरपोरेट जगत को 15 लाख करोड़ राइट ऑफ किया एनपीएस में, लेकिन शेतकरी के लिए पैसा नहीं है। 15 लाख करोड़ है पैसा, पूरा राइट ऑफ उनका, लेकिन शेतकरी के लिए पैसा नहीं। क्या न्याय है? तो ये सब चल रहा था और वो 3 कानून लाया। कब लाया? पैंडेमिक था, कोविड-19 था, हजारों लोग मर रहा था हर हफ्ते, उस समय वो कानून लाया। मैंने उनका एक लीडर, मिडिल लेवल लीडर से मैंने पूछा था, यार अभी लाने में क्या जरूरत है, लोग मर रहे हैं कोविड में, ये कानून कृषि के बारे में, ये कानून इस समय में, कोविड की समय में क्यों ला रहे हो? और जानते हैं आप क्या जवाब दिया हमको? उसने कहा, वो शेतकरी लोग अभी सब घर में बैठे हैं, डर में, कुछ नहीं कर सकता है, ताकत नहीं है उनको, क्या करेंगे अभी, इसलिए हमने ये कानून इस समय लाया। उनकी समझ में शेतकरी लोग चुप बैठेंगे घर में, इसलिए उस समय लाया। फिर क्या हुआ? शेतकरी लोग चुप नहीं बैठा घर में, 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गया दिल्ली में, दिल्ली दरबार की दीवार पर खड़े हो गए। देखिए, ये आपका मीडिया, जो कॉरपोरेट जगत का मीडिया है, वो आपको ये कभी नहीं बताया कि 2020 से 2021 से जो किसान आंदोलन चला दिल्ली दरबार की दीवार पे, वो दुनिया में सबसे बड़ा संघर्ष, 30 साल में दुनिया में सबसे बड़ा संघर्ष, जो 53 हफ्ते लगाया वो आंदोलन। अरे उससे पहले सबसे बड़ा संघर्ष, न्याय के लिए संघर्ष, उससे पहले अमेरिका में हुआ, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट कहा उसको। नौजवान लोग, उसमें बहुत एक भी शेतकरी नहीं, टेकी लोग, टेक्स हाई टेक बच्चे लोग, नौजवान लोग, अच्छे लोग, एक पार्क को ऑक्यूपाई किया न्यूयॉर्क में, वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट मतलब जैसा हमारा दलाल स्ट्रीट है मुंबई में, वहां वॉल स्ट्रीट है, शेयर बाजार है, दुनिया में सबसे बड़ा शेयर बाजार है, वहां एक पार्क ये लोग ऑक्यूपाई कर दिया। नौजवान लोग ऑक्यूपाई करके वो बोला, हम न्याय के लिए आया, ये आप देश चला रहे हैं 1% के लिए, हम 99% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लड़ाया,
लेकिन 9 हफ्ते के बाद पुलिस ने उनको भगा दिया पार्क से। किसान आंदोलन को कोई किसी भी पुलिस उसको भगाया नहीं कर पाई। 53 हफ्ते वहां लगा। उसमें 730 शेतकरी मर गया। उस आंदोलन में 730 मर गया। कोविड से मर गया, वाटर कैनन से मर गया। वो दिल्ली का 40 साल में सबसे बुरा विंटर हुई। सर्दी बहुत हो गई, उससे बहुत लोग मर गए। फिर समर आ गया तो धूप इतना बढ़ गई, उससे बहुत लोग मर गए। वहां जब मैंने बहुत बार गया वहां, सिंगू में, टीकरी में, गाजीपुर में, शाहजहांपुर में। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सिर्फ हरियाणा पंजाब का लोग नहीं था, ज्यादा से ज्यादा हरियाणा और पंजाब से था, इसलिए कि वो बॉर्डर स्टेट्स है, वो नजदीक से आए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र से 3000 से ज्यादा के शेतकरी वहां गया, शाहजहांपुर और सिंगू में, सॉलिडेरिटी में। और 300-400 मराठी शेतकरी पूरा 1 साल रहा, पूरा 1 साल रहा वो कैंप में, वॉलंटियर के रूप में। हम सब वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। और ये 4-5 कैंप में हर दिन नारा लगा रहा था, लेकिन मीडिया में वो नारा नहीं लिया जो अंबानी का नाम लिया, जो अडानी का नाम लिया। वो नारा कभी आपका टेलीविजन में आप देखा नहीं, और आपका मीडिया ये भी नहीं बताया आपको। आप सब जानते हैं जीडीपी क्या है ना, देश का जीडीपी। अगर अलग अलग राज्य का जीडीपी लेंगे तो अंग्रेजी में हम जीएसडीपी कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अंबानी जी का पर्सनल वेल्थ, अंबानी जी का धन दौलत आप देख लिया। प्री वेडिंग में जामनगर में $120 मिलियन खर्चा किया। 100 मिलियन। वो अब तक शादी नहीं हुई, शादी के पहले जो पार्टी था उसमें $120 मिलियन वो खर्चा किया। और अंबानी का 2020 में मैंने हिसाब लिया, अंबानी जी का पर्सनल धन दौलत पंजाब का जीडीपी से ज्यादा, अडानी जी का पर्सनल खुद धन दौलत हरियाणा का जीडीपी से ज्यादा। क्यों आपका मीडिया आपको ये नहीं कहती है? इसलिए कि उनका मालिक है अंबानी और अडानी। इसलिए जो मीडिया अंबानी जी वो खुद ओन नहीं करते हैं, उनमें वो सबसे बड़ा विज्ञापन देते हैं, बिगेस्ट एडवर्टाइजर है उसमें। अभी अडानी जी पहुंच गया वहां, एनडीटीवी को खरीद लिया। और देखो अभी पूरा नाटक चल रहा है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे। आप जानते हैं कि कौन कितना दिया, किसको दिया, क्यों दिया। मैंने देखो इसी महीने में ब्रिटेन से एक अनाउंसमेंट आया, एक नया सीरीज आएंगे जेम्स बॉन्ड का फिल्म। जेम्स बॉन्ड का फिल्म अगले साल से शुरू होगा। इंटरनेट पे बहुत सारा अच्छा एक कार्टून मिल गया। जेम्स बॉन्ड क्या कहता है हर फिल्म में? वो कहता है माय नेम इज बॉन्ड,
जेम्स बॉन्ड। यहां इंटरनेट में अडानी जी का एक फोटो आ गया, माई नेम इज बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। 007 की वजह से 0056 उनका इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर। तो जेम्स बॉन्ड छोड़ो, हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड पहुंच गया। आप देख से, और बहुत सारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा वो मीडिया का मालिक है, चाहे सन टीवी तमिलनाडु में, या अंबानी नेटवर्क 18 में, या अडानी पता नहीं कौन सा रूप में, सब मीडिया ओनर्स हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय में आपका मीडिया अलग टाइप मीडिया था। आपका सबसे बड़ा पत्रकार कौन रहा? गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, ये आपका पत्रकार रहा। जब मीडिया एक परिवार के हाथ में था, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के हाथ में था, उसका कैरेक्टर अलग रहा। जब वो मीडिया कॉरपोरेट जगत ने ले लिया पूरा, उसका अलग कैरेक्टर है। और कृषि में भी वही हालत। जब कृषि व्यवसाय आपके हाथ में है, शेतकरी के हाथ में है, उनका कैरेक्टर एक टाइप कैरेक्टर है। जब कॉरपोरेट जगत कृषि को कैप्चर करेंगे, उनका कैरेक्टर अलग कैरेक्टर बन जाएगा। आप सब जानते हैं, आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आप लोग इतने लड़ाई किया, इतनी जोर से, इतनी एनर्जी से आपने लड़ाई किया। ये शेतकरी का स्थिति है आज। बोल रहा है कि देखो हमने एमएसपी कैसा दे सकते हैं, पूरा बैंकरप्ट हो जाएगा। अरे यार, आप 15 लाख करोड़ वो वापस लो। ये सरकार किस वादा पे आया सत्ता पे? किस वादा पे आया? 12 महीने के अंदर, 2014 के बात कर रहा हूं, उसने वादा दिया। आप देखिए मोदी जी का स्पीचेस में 73 मीटिंग्स में ये कहा 12 महीने के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट का एमएसपी रिकमेंडेशन लागू करेंगे 12 महीने के अंदर। तो आया पावर में, क्या हुआ? जब किसान शेतकरी लीडर सब कृषि मंत्री को मिला और कहा कि अभी आप इंप्लीमेंट करो, उसने क्या कहा शेतकरी लीडर्स को, नेता को? अरे यार, ये सब चुनाव का जुमला है, आप सीरियसली मत लेना चाहिए। ये सब चुनाव, अरे शेतकरी का पूरा दुनिया उस पे रहा है, आप कह रहे हैं कि ये सब चुनाव का जुमला है, कौन इंप्लीमेंट करेगा? और जिस सरकार कहा 12 महीने के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, 3 महीने के अंदर एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, ये नहीं हो सकता है, ये मार्केट प्राइसेस को डिस्टॉर्ट होता है। अरे शेतकरी का पूरा दुनिया डिस्टॉर्ट हुआ। मार्केट का, दलाल स्ट्रीट का प्रॉब्लम होगा, मार्केट प्राइसेस, मंडी का प्रॉब्लम होगा, प्राइसेस डिस्टॉर्ट होगा। अरे शेतकरी के बिना क्या मंडी होगा, क्या प्राइस होगा? तो ये कह के मना कर दिया जो वादा किया इलेक्शन के पहले। अभी फिर दोबारा ये आ रही है कि जो कानून वापस लिया, पीछे वाला दरवाजा से ला रहा है शेतकरी के खिलाफ। अब आइए स्वतंत्रता सैनिकों का, उनकी हालत। अभी भी 23,000 लोग पेंशन मिल रहा है,
सरकार का रिकॉर्ड तोड़न, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा मर गए हैं और उनका नई पीढ़ी आधा मिलती है, हाफ पेंशन मिलती है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। एक्चुअली जो जिंदा है स्वतंत्रता सैनिक बहुत कम है, बहुत कम है। और 2022 में जब 75 साल स्वतंत्रता सेलिब्रेट करने के लिए सरकार ने एक वेबसाइट लाया, आजादी का अमृत महोत्सव। 110 करोड़ खर्चा आजादी का अमृत महोत्सव, और उसमें एक भी जिंदा हुआ स्वतंत्रता सैनिक का फोटो नहीं है, आर्टिकल नहीं है, कोट नहीं है, कुछ नहीं है। अरे फोटो तो बहुत है, आप सब जानते हैं किसका फोटो है। जो फोटो हर वैक्सीन सर्टिफिकेट के ऊपर है, और जो फोटो जून के बाद हो सकता है हर बस टिकट में भी आएगा। तो यह है। और जो बचा हुआ है, जो जिंदा है अभी भी स्वतंत्रता सैनिक, महाराष्ट्र में 2-3 है, प्रोफेसर जी पारिक है मुंबई में, और आंध्र और तेलंगाना में, तेलंगाना अपराइजिंग का लोग है, उनका हालत बहुत खराब है। ना पेंशन, ना मेडिकल अटेंशन, कुछ नहीं। और इस बीच में पैंडेमिक जब शुरू हुआ, आप जानते हैं कि लाखों लोग मर गए, लेकिन पैंडेमिक का पहला 12 महीना में भारत का अरबपति 2 गुना बढ़ गई। वादा किया किसान का इनकम 2 गुना बढ़ जाएगा, किसान शेतकरी का इनकम 2 गुना बढ़ाएंगे। अरुण जेटली साहब ने कहा 2017 के बजट स्पीच में, आप बजट देखिए 2017, 5 साल के अंदर शेतकरी का आय, इनकम 2 गुना बढ़ जाएगा। क्या हुआ आप देखिए, नया रिपोर्ट, सरकार का नया रिपोर्ट है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 77th राउंड, 73 राउंड, उसमें यह दिख रहा है कि किसान का इनकम तीन कैटेगरी है। शेतकरी का इनकम में 3 कैटेगरी है, आप सब जानते हैं। एक तो कल्टीवेशन से, खेती से, वो एक इनकम है। दूसरा इनकम है कि पशुपालन, लाइव स्टॉक से। और तीसरा सोर्स ऑफ इनकम शेतकरी का, तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है वेज लेबर, एग्रीकल्चरल लेबर काम करने में। और यह भी दिख रहा है उस रिपोर्ट में, किसान का इनकम वेज लेबर में थोड़ा बढ़ गया, लाइव स्टॉक पशुपालन उसमें थोड़ा बढ़ गया, खेती बाड़ी में किसान का इनकम गिर गई। जो इनकम आपने वादा किया हम डबल करेंगे, 2 गुना बढ़ाएंगे 5 साल में, एग्रीकल्चरल इनकम वो गिर गई 2017 से अब तक। लेकिन क्या बढ़ गया? कोविड का पहला 12 महीना जब लोग मर रहा था लाखों में, पहला 12 महीना में भारत ने 42 और नया अरबपति बना दिया। 42 न्यू बिलियनर्स आज हैं इस देश में।
174 अरबपति। और ये 100, देखो किसानों का आय गिर गई खेती से, लेकिन ये 170 अरबपति, 100 लोग, ये हमारा जनसंख्या में क्या परसेंटेज होगा? 0.0000014%। और ये 170 अरबपति, उनका धन दौलत 2 गुना बढ़ गया, और वो 8 साल में 2 गुना बढ़ गया। और ये 170 जन, उनके पास जितना धन दौलत है, हमारा पूरा देश का जीडीपी का 20%, 1/5 हो गया। अगर मैं देख रहा हूं कि 10-15 साल में 1/3 हो जाएगा। लेकिन किसान को आप एमएसपी नहीं दे सकते, शेतकरी को लोन वेवर नहीं दे सकते। और ये जो नया अरबपति आया, सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर से आया? हाई टेक से नहीं, टेक से नहीं, स्वास्थ्य से। जिसको लाइसेंस मिला वैक्सीन बनने के लिए, उससे स्वास्थ्य सेक्टर से, हेल्थ सेक्टर से 10 नया अरबपति। इसका मतलब वो स्वास्थ्य सेक्टर में अभी 24 या 25 अरबपति है। देखो आपके देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये असमानता, ये इनइक्वालिटी। इससे आप आगे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते आप आगे। असमानता इतनी बढ़ रही है। आप देखो वो अंबानी जी का, उसका प्री वेडिंग बेटे के लिए ऐसा खर्चा कर सकते हैं कि दुनिया में टॉप 10 रिचेस्ट पीपल, वो सब आ गया प्राइवेट जेट्स में। जामनगर एयरपोर्ट का कैपेसिटी एक ओवरनाइट डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया एयरपोर्ट का कैपेसिटी। ये सब उनके लिए कर सकते हैं। शेतकरी के लिए क्या करेंगे? शेतकरी के लिए कुछ नहीं करने वाला, जब तक शेतकरी संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे। जब तक आप चार्ज लेके संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, जब तक कोई आपको कुछ नहीं करने वाला है। और मैं कह रहा हूं कि जो देखो फरवरी 16 को एक बड़ा एक्शन हुआ देश में, पता नहीं इस रीजन में कैसा हुआ, ग्रामीण बंद और इंडस्ट्रियल स्ट्राइक बहुत बड़ा हुआ पूरा देश में। लेकिन आप न्यूज़पेपर में देखा नहीं, चैनल पे देखा नहीं। जब शेतकरी वहां जाके लड़ाई किया, वो तो कवर करना ही पड़ेगा। तो आप मुझको ये भी कहना चाहिए, ये भी कहना चाहता हूं कि हम सबक सीखना है स्वतंत्रता सैनिकों से। वो कभी लड़ाई नहीं छोड़ा, युद्ध का मैदान कभी छोड़ा नहीं। और मैं चाहता हूं कि शेतकरी और मजदूर ऐसा एक शक्ति में, ऐसा एक छावनी में, ऐसा एक मन में लड़ाई करेंगे। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, साहब कहा कि वैभव जी ने कहा मैंने दिल्ली से आया, क्या कर रहा था मैं दिल्ली में? एक नया मंच आ गई, पूरा एसकेएम सब इसको सपोर्ट कर रहा है। इसका नाम है किसान मजदूर कमीशन। क्यों ये नया मंच है?
बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस है और इसका एक पिछले वाला जो कमीशन था उससे बहुत फर्क है। इसमें क्या फर्क है, मैं वापस आता हूं एक बार, आखिरी बार महाराष्ट्र को। 2018 में ये जो किसान आंदोलन हुआ दिल्ली में, वो बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन सबसे पहले उसका इंस्पिरेशन आया महाराष्ट्र का शेतकरी से। महाराष्ट्र का शेतकरी 40,000 गरीब शेतकरी, आदिवासी शेतकरी नासिक से मुंबई तक पैदल पे आया। 40,000। उस समय भी 2 पैसा ही रहा, थोड़ा और खराब था। 38 डिग्री 38 डिग्री 40 डिग्री तक गई उस महीने। मैंने गया था उनके साथ। और जब वो आया आजाद मैदान में, ये शेतकरी पिछले रात रुक गया। 170 किलोमीटर मार्च करेंगे तो आप टायर्ड ही रहेंगे। और उनका प्लान था, हमारा शेतकरी का प्लान था, कल सुबह 6 बजे निकलेंगे आजाद मैदान को। आजाद मैदान पे पहुंच के जाते नारा लगा के पूरा ट्रैफिक जैम करेंगे और वहां पहुंच जाएंगे आजाद मैदान में हमारा रैली के लिए। लेकिन वो उस निर्णय को बदलाया। क्यों? उसको खबर आई, शेतकरी लोग को खबर आई कि कल सुबह मुंबई शहर और वो इलाकों में लाखों बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहा है। तो शेतकरी लोग ने ये निर्णय लिया, नया निर्णय लिया, हम बच्चे का एग्जाम हम नहीं डिसरप्ट करेंगे, हम डिसरप्ट नहीं करेंगे हम, और ट्रैफिक को भी ब्लॉक नहीं करेंगे। अगर ट्रैफिक को ब्लॉक करेगा, कुछ बच्चे लोग लेट पहुंच जाएंगे एग्जाम पे, तो उसी समय चुपचाप बिना एक नारा, इतने थक गए वो लोग, 170 के किलोमीटर, 12 किलोमीटर और टोटल साइलेंस में गया आजाद मैदान को। और अगले दिन वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट्स, उनका पेरेंट्स बहुत ग्रैटिट्यूड में पहुंच गए आजाद मैदान में, वाटर पैकेट लेके, फूड पैकेट लेके। स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स आ गया, बच्चे लोग, नौजवान जो इंटर्नशिप कर रहा था हाई कोर्ट में, वो भी आ गया। साहब हम कुछ PIL फाइल करेंगे, आप मामला बताओ मुझको, आप कुछ मालूम नहीं है, लेकिन आप कुछ बताएंगे तो हम PIL फाइल करेंगे। JJ हॉस्पिटल से 12-15 डॉक्टर आ गया और वहां एक काउंटर लगाया आजाद मैदान शेतकरी के लिए। क्यों? इसलिए कि टेलीविजन पे देखा उनका पैर ब्लीडिंग हो रहा है, उनका पैर, तो ये भी आ गया। तो उस दिन एक नया मंच बन गई। मैंने देखा था कि अरे डॉक्टर्स फॉर फार्मर्स, लॉयर्स फॉर फार्मर्स, स्टूडेंट्स फॉर फार्मर्स, बैंक यूनियंस फॉर फार्मर्स, वहां मैंने देखा था एक नेशन फॉर फार्मर्स। और उस दिन, लेकिन ये नेशन फॉर फार्मर्स ऐसा मंच रहा, हम सब किसान नहीं है, एक भी किसान नहीं है उसमें, हम सब पब्लिक सिटीजन्स है, बुद्धिजीवी है, वो सब है। लेकिन अभी 2 दिन पहले हमने लॉन्च किया, और मैं आपको वो एजेंडा देता हूं इलेक्शन के लिए, वो हर पार्टी को दे रहे हैं हम, एक पार्टी को नहीं, हर पार्टी को ये होना चाहिए, आपकी चुनाव में मैनिफेस्टो में आना चाहिए
एक मंच बन गई, किसान मजदूर मंच, जिसका मेंबर, ये दो यूनिक फीचर है इसमें। स्वामीनाथन जी का कमीशन आखिरी वक्त में वो सरकारी कमीशन था और सरकार ने किल कर दिया उसको। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया जिसमें मेरा नाम भी लगाया। मैंने कहा मैं नहीं बैठने वाला हूं इसके ऊपर। एंड आई सेड, बोबडे जी, वो भी महाराष्ट्र से, या बोबडे जी को मैंने मैसेज दिया कि आपका कमीशन आप खुद मारेंगे, और वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट किल्ड इट्स ओन कमीशन। ऐसा एक कमीशन चाहिए जो ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल नहीं है, जो सरकार को अकाउंटेबल नहीं है, जो जुडिशरी को अकाउंटेबल नहीं है, सिर्फ किसान मजदूर को अकाउंटेबल होना चाहिए। और यह है किसान मजदूर कमीशन। इस पे बैठा है कौन? ऊपर जो कमीशन में मैं नहीं बैठा हूं, मैं एक पत्रकार हूं। जो बैठा है वहां वो सब किसान मजदूर और उनका मुख्य रिप्रेजेंटेटिव्स। हमने जब, जो नेशन फॉर फार्मर्स लोग हैं, हमने शुरू किया, लेकिन हम दूसरा टियर पे बैठा, जो ड्राफ्टिंग कमीशन, उनको मदद करने के लिए। लेकिन इसका मतलब है कि जो भी किसान मजदूर कमीशन रिपोर्ट डालेंगे वो आपका रिपोर्ट होगा, पत्रकार का रिपोर्ट नहीं, आपका रिपोर्ट होगा। यह है इंटेंशन ऑफ किसान मजदूर कमीशन। और हमने अब तक 15 टीम ग्रुप बना दिया, 15 ग्रुप। एक ग्रुप क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करती है, एक ग्रुप अकाल के ऊपर काम करती है, एक ग्रुप बीज के ऊपर काम करते हैं। ऐसा 15 टीम है और बढ़ने वाला है ये ग्रुप्स। और आते ही ये एक कमीशन, ये जिंदा हुआ कमीशन, रिपोर्ट देने के बाद नहीं मरेंगे, और रिपोर्ट लाएंगे हर साल। इट इज फॉर द फार्मर एंड वर्कर, बाय द फार्मर एंड वर्कर, ऑफ द फार्मर एंड वर्कर। और मैंने सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि फिर एक बार, कोई सरकार कुछ नहीं करेगा जब तक शेतकरी और मजदूर संघर्ष नहीं करेगा। आप हमारा साथ आइए, आप हमको लीड कर लीजिए, वही हम सह रहा है। हम लीडर नहीं है, हम नेता नहीं है। मैं समझता हूं कि शेतकरी और मजदूर लीडर्स है, और वही उसी लीडरशिप से वो 3 कानून निकाला। कोई पत्रकार का लीडरशिप से नहीं हुआ, वो कोई इंटेलेक्चुअल का लीडरशिप से नहीं हुआ, शेतकरी का लीडरशिप से हुआ। और आगे मैं गारंटी हुआ मन में कि होने वाला है ऐसा एक बड़ा, उससे बड़ा एक आंदोलन होगा और न्याय मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।